नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में होगी चारों धामों की शीतकाल यात्रा। 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ओखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। केंद्रीय खेल मंत्री से मिली रेखा आर्या, नेशनल गेम के सफल आयोजन का दिया आश्वासन। लोकल खेलों को राष्ट्रीय शेड्यूल में शामिल करने की रखी मांग। सार्वजनिक उपक्रमों के 40,000 कर्मचारियों को बोनस व महंगाई भत्ते की सौगात। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, आदेश जारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल से मंगाई 5,000 मतपेटियां। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। देहरादून की 2 नदियों में भारी मशीनों से खनन पर लगाई रोक। आज उत्तराखंड आएंगे बीएल संतोष। पार्टी नेताओं से निकाय चुनाव की लेंगे फीडबैक। निकाय चुनाव से संबंधित प्रदेश के नेताओं के साथ लेंगे बातचीत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड की धामी सरकार बेहतर कर अदायगी के जरिए राज्य के विकास में भागीदारी करने वाले राज्य के 160 व्यापारियों को सम्मानित करेगी। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पंजीकृत व्यापारी सम्मान योजना को मंजूरी दी। इस योजना में व्यापारियों का जिलेवार चयन किया गया। देहरादून और हरिद्वार के 20-20 और यूएस नैनीताल के 15-15 व्यापारियों को इस योजना में चुना जाएगा। बाकी 9 जिलों में 10-10 व्यापारियों को सम्मान योजना में चुना जाएगा। इस योजना में वस्तुओं और सेवाओं के सभी थोक और खुदरा व्यापारियों को सम्मिलित किया गया है। चयन के लिए जोनल अपर आयुक्त प्रत्येक संभाग स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेंगे। इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए वही व्यापारी पात्र होगा जो राज्य कर विभाग में पंजीकृत है। व्यापारी का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए वार्षिक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने अपने विभागों में एक नवाचार करने का काम करते हैं। पिछले दिनों जब जीएसटी कंपनसेशन की आई थी कि हमारा जीएसटी कंपनसेशन खत्म हुआ था, तो हमारे सामने चुनौती थी कि हम अपना जीएसटी कैसे बढ़ाएं। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि हम उससे ऊपर उठे। बिल लाओ इनाम पाओ लोकप्रिय हमारी स्कीम रही। इसी प्रकार से जो विभाग हैं, विभाग के लोगों को मेरे द्वारा बार बार कहा गया कि जो ईमानदार व्यापारी है, जो हमारा करदाता है, जो हमें कर दे रहा है, आखिर उसका भी सम्मान होना चाहिए। और उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर के उन व्यापारियों को हम सम्मानित करें, जिससे प्रेरणा लेके अन्य व्यापारी भी फिर उस प्रकार का ईमानदारी से जीएसटी में हमें सहयोग प्रदान करें। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष राज्य में निकाय चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बीएल संतोष देहरादून के बलवीर रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक करने के बाद देर शाम पार्टी की टोली बैठक में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान निकाय चुनावों की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि राज्य में निकाय चुनावों की तैयारी के लिए सिलसिले में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का दौरा 6 दिसंबर को देहरादून में प्रस्तावित है और दोपहर में बीएल संतोष जी देहरादून पहुंच करके 2-3 बैठकें अभी संगठन की प्रस्तावित हैं, जिसमें पार्टी के सभी जिला प्रभारी, सह प्रभारी और नगर निकाय के लिए जो नगर निगमों के प्रभारी पार्टी के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे वरिष्ठ नेताओं के साथ में उनकी पहली बैठक होगी। और इसके बाद अलग अलग स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में संतोष जी बैठक करेंगे। और इसी के साथ ही हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी आदरणीय रेखा वर्मा जी भी कल देहरादून में पार्टी की बैठकों में उपस्थित रहेंगी। और
आदरणीय संतोष जी का ये दौरा नियमित दौरा है। समय समय पर वो प्रदेशों का भ्रमण करते हैं और यहाँ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में जो टीम काम कर रही है, टोली काम कर रही है, उनके साथ में कई विषयों पर परामर्श करके और अपना मार्गदर्शन भी करते हैं, यहाँ की फीडबैक भी लेते हैं। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए। और ये भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं। सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब तस्वीरें लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव की भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत भाजपा ने सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए चुनाव प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से प्रभारियों की नियुक्ति की गई। वहीं पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि पार्टी ने 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पालिका के लिए चुनाव प्रभारी की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी पूरी तैयारी कर दी गई है और कल हमने सभी नगर निगमों के लिए, नगर पालिका, नगर पंचायतों के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। और इसके बाद जैसे ही आरक्षण का तय होगा, उसके बाद हम अपने प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों को एक एक निकाय में भेजेंगे और वहाँ से जो दावेदारी कर रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनका पैनल बना करके लाने का काम करेंगे। अभी हम इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि राज्य चुनाव के द्वारा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुशुवा और एक अन्य नदी में भारी मशीनों के द्वारा खनन की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने खनन पर लगे भारी मशीनों पर रोक लगाते हुए खनन कार्य मैनुअली करने को कहा। साथ में कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तारीख तय की है। जो जनहित याचिका हमने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंदर डाली थी, ये हमने देहरादून में डोईवाला स्थित सुसवा सोन रिवर है, 2 नदियों के संदर्भ में डाली थी। और हमारा इसमें पहला मैंडेमस की हमने इसमें प्रेयर की थी और हमारी पहली प्रेयर ये थी कि जो हैवी मशीन्स है, जो भारी हैवी मशीन्स होती हैं, क्रेन वगैरह, और जिससे खनन किया जाता है, उस पर रोक लगाई जाए। और दूसरा ये कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी जो इरिगेशन का प्रॉब्लम है, सिंचाई का प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान दिया जाए।
रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड क्रांति दल ने राष्ट्रीय पार्टियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्तिशैल कपरवान ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां चुनावों में धन बल का बड़े स्तर पर प्रयोग करती हैं, जिसका यूकेडी को नुकसान होता है। बड़े चुनावों में करोड़ों अरबों रुपए लगा रहे हैं राष्ट्रीय पार्टियां, तो उनका मुकाबला हम कर नहीं पा रहे हैं। तो जनता तो यूकेडी को चाहती है, मगर जनता कुछ वही जो एक धन बल का जो प्रयोग होता है उसमें करिश्मा करते हैं और क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ जो जहर उगलते हैं राष्ट्रीय पार्टियां, तो उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। उत्तराखंड में करीब 300 धर्मशालाओं को नया रूप देने का काम शुरू। 20वीं सदी की शुरू में एक धनी महिला ने बनवाए थे, जिसको राज्य पर्यटन विभाग डेवलप करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धारचूला से हल्द्वानी तक करीब 300 पुरानी धर्मशालाएं हैं। माना जाता है कि इन्हें 20वीं सदी के शुरू में जसुली देवी नाम की एक धनी महिला ने बनवाया था। राज्य पर्यटन विभाग अब इन धर्मशालाओं को संग्रहालयों या कैफे में बदलने में जुटा है। नैनीताल जिले के अल्मोड़ा रोड पर ऐसी ही एक धर्मशाला पर काम चल रहा है। एक धर्मशाला खीना पानी क्षेत्र में है, जिसको पर्यटन विभाग ने डेवलप किया है। कुल अराउंड 196 लाख का प्रोजेक्ट था, जिसमें उसको डेवलप किया गया है। म्यूजियम को रिनोवेट करने के अब म्यूजियम की तरह उसको चलाने की कवायद है। साथ ही साथ उसमें एक कैफेटेरिया टाइप का और एंगलिंग सेंटर, इन तीनों चीज़ों को वहाँ पे डेवलप करने का है। तो अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो है हमें अनुमति भी प्राप्त हुई है कि इसको हम समिति के माध्यम से संचालित करें। सामाजिक कार्यकर्ता इस पहल की तारीफ कर रही हैं। उनका मानना है कि इससे यहाँ रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और लोगों का पलायन रोकने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड के अंदर एक महिला जसुली देवी सौकियाण के नाम से थी, जो है जिनके पास अथाह दौलत थी, और उन्होंने इस अपनी धन संपत्ति का उपयोग धर्मशालाएं बनाने के रूप में किया। और चंपावत, धारचूला से लेकर के हल्द्वानी तक उन्होंने विभिन्न धर्मशालाओं का निर्माण किया। आज जो है उत्तराखंड की सरकार इन धर्मशालाओं को जो है का सौंदर्यीकरण कर रही है और सौंदर्यीकरण करके इनको जो है पर्यटन के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है। धर्मशालाओं की परंपरा पूरे भारत में है। धर्मशालाओं में यात्रियों, खासकर तीर्थ यात्रियों को मुफ्त या किफायती कमरे और खाना देने की सुविधा होती है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेल सचिवालय देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर चर्चा की गई। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि बैठक में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर चर्चा की गई है। इसके लिए उन्होंने 30 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खेल पुरस्कार राशि दोगुना करने और भोजन भत्ता बढ़ाने की घोषणा के बाद भी आदेश न होने पर नाराजगी जताते हुए जल्द इस संदर्भ में आदेश करने को कहा है। नेशनल गेम को लेकर उत्तराखंड सरकार, खेल विभाग लगातार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ में इसकी तैयारियों में जुटा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आयोग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति आई है और आयोग की तरफ से जितने मैंडेटरी गेम्स है वो डिक्लेयर किए गए हैं, जितने डेमोस्ट्रेटिव गेम हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं, और निश्चित रूप से इन गेम्स पर विभाग के जो चिन्हित स्थान हैं उनकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए या संबंधित हम खेल के संदर्भ में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके प्रशिक्षण के संदर्भ में कह लीजिए, विभाग की ओर से लगातार बजटीय व्यवस्था कर लीजिए, सबके लिए हमारी तैयारियां भरपूर चल रही हैं।
लगातार GTCC के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। संबंधित खेल फेडरेशंस के DOCs भी खेल मैदानों का निरीक्षण करके गए हैं और जो अस्थापनाएं हैं वो बेहतरीन स्थिति में हैं। कुछ शेष कार्य हैं क्योंकि हम 30 दिसंबर तक में पूर्ण कर लेंगे। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं ऋषिकेश की, जहां चोरी की 4 अलग अलग घटनाओं का खुलासा करते हुए दून पुलिस ने 3 शातिर नकाबजनों को गिरफ्तार किया है। SP देहात जया बलूनी ने बताया कि गिरोह के सदस्य हलवाई व रंगाई पुताई का काम करते थे। काम के दौरान बंद घरों की रैकी करते थे, उसके बाद घटनाओं को अंजाम देते थे। अभियुक्तों के कब्जे से घटनाओं में चोरी की गई ज्वेलरी, नकदी व अवैध असला, अवैध पिस्टल, 32 बोर, 2 जिंदा कारतूस तथा 2 अवैध चाकू बरामद हुए। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में चोरी व अन्य संगीन अपराधों के दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं। पिछले कुछ दिनों से ऋषिकेश कोतवाली में नकबजनी और चोरी के लगातार घटनाएं हो रही थी, जिसमें 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे। हमारी टीम लगातार ही इनकी गिरफ्तारी के लिए और चोरी के खुलासे के लिए प्रयास कर रही थी। इसमें आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से सैनी उर्फ सन्नी, संजय और विकास, इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी हस्तिनापुर मेरठ के निवासी हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी पता चला है। इसमें एक मोहित इनके साथ अपराधी था जिसे वांछित किया गया है। इन सभी के पास से चोरी का माल बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 अवैध चाकू, 1 अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं, जिस संबंध में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी से पूछताछ के बाद इन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में कांग्रेसियों ने नशा नहीं नौकरी दो कार्यक्रम के तहत देहरादून में सचिवालय कूच किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेसियों का आरोप कि भाजपा के सत्ता में आते ही बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। युवाओं को सरकार नशे में धकेलने का काम कर रही है। वहीं भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में नशा बढ़ने के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके अलावा राज्य के बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार देने का प्रयास कर रही है। भाजपा का दावा है कि धामी सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए अब तक 19,000 के करीब भर्तियां भी कर ली हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। यही वजह है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 4.4% घटी है। इसके अलावा राज्य सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत भर्ती उत्तराखंड मूल के उन अग्निवीरों के पुनर्वास पर मंथन शुरू कर दिया जो रिटायर्ड हैं। आपको बता दें, इतना ही नहीं, धामी सरकार राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी और सीधी भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ देने जा रही है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि अग्निवीर योजना युवाओं के हित में नहीं है। सरकार को अग्निवीर योजना को वापस लेकर युवाओं को सेना में स्थायी भर्ती देनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने देहरादून में नशा नहीं नौकरी दो कार्यक्रम के तहत सचिवालय का कूच किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा के सत्ता में आते ही बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। युवाओं को सरकार नशे में धकेलने का कार्य कर रही है। वहीं भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में नशा बढ़ने के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके अलावा राज्य के बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार देने का प्रयास कर रही है। भाजपा का दावा है कि धामी सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए अब तक 19,000 के करीब भर्तियां भी कर दी हैं। पुकार रहे हैं कि हमने नशा लेना रोजगार देगी, नौकरी देगी,
आज हजारों की संख्या में उत्तराखंड का युवा सड़कों पर निकला है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। इन्होंने अपनी पारी की शुरुआत हमारे बड़े दर्द के साथ की। जो नशा नहीं नौकरी दो का नारा है, उस नारे को आज देहरादून की सड़कों पर और सारे देश में गुंजायमान करने का काम है। जहाँ अमित शाह नरेंद्र मोदी के मित्र के कोर्ट में 3000 करोड़ की शराब नशा पकड़ा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड के गांव कस्बों में नशा पहुंच गया है। वहीं हाकम सिंह जैसे लोग पैदा बीजेपी ने किए, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, PET के पेपर लीक, और दूसरी तरफ अगर आते हैं कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का रास्ता भी बंद कर दिया, अग्निवीर योजना लगे, SSB के सिविल वर्दी को खत्म कर दिया। ये सारे ऐसे मामले हैं जिससे रोजगार खत्म हुआ है, इसीलिए आंदोलन। देखिए, ऐसा है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की भी सरकार रही है, और जब राज्य बना था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, गृह मंत्री आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने अपने वायदे के अनुसार उत्तराखंड राज्य का गठन किया। और राज्य गठन के पश्चात जो पहली सरकार बनी, वो राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने किस तरह से यहाँ की बुनियाद रखी है, किस तरह से यहाँ का जो है विकास की एक रोड मैप तय किया है। तो कांग्रेस, अगर नशा बढ़ रहा है तो इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जब बना था, वहाँ श्रद्धेय YS परमार जी जब पहले मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने वहाँ की विकास की भूमिका को स्थापित किया था, तय किया था। तो इसी तरह से जब कोई नवोदित राज्य बनता है तो उसमें शुरू में क्या दिशा रहती है, क्या उसके लिए रोड मैप तय होता है विकास के लिए, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और शुरू के 5 साल उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को दिए, और उसके बाद यहाँ कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री रहे, उनके निर्देशन में राज्य ने आगे बढ़ा है। तो जो जो उन्होंने दिशा तय की, उसका उनका भी पूरी भूमिका है। वहीं एक ओर जहां विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासी बवाल खड़ा किया है, तो वहीं दूसरी ओर धामी सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत भर्ती उत्तराखंड मूल के उन अग्निवीरों के पुनर्वास पर मंथन शुरू कर दिया है, जो रिटायर्ड होकर घर लौटेंगे। ऐसे अग्निवीरों को सरकार समूह गा के वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर मंथन कर रही है। इतना ही नहीं, धामी सरकार राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी सीधी भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ भी देने जा रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे खेल महाकुंभ है, इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे बच्चे हैं जो कि राज्य स्तर पर आ चुके होते हैं। इन बच्चों को भी जो है 4% का आरक्षण मिले, इसको लेकर विभाग प्रस्ताव जो है वो पहले से भी तैयार किया हुआ था, और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए उसे घोषणा के रूप में परिवर्तित किया है। निश्चित रूप से अब इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले भवन के बाहर की, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संविधान की किताब लेकर एक बार फिर से संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और साथ में प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं, और दोनों संविधान की किताब हाथ में लेते हुए एक मैसेज और साथ में नारे भी लगा रहे हैं। उन सबके हाथों में संविधान की कॉपी है और सबने अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां हाथ में संविधान की किताब लेकर और तो संसद भवन के बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर साथ में नारे लगाते हुए कि अडानी मुद्दे पर चर्चा की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।